डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूट शिक्षा विकास प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स के बारे में, जिन्हें आप एटिकेट्स भी बोलते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में जब आप लोगों से मिलते हैं तो किस तरह से आप कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हैं या उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्सेशंस को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशंस और दूसरा इनफॉर्मल टॉक्स या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। फॉर्मल कन्वर्सेशन मीन्स जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं या किसी भी ऐसे रेस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम उनसे तरीके से बात करते हैं, शिष्टाचार से बात करते हैं। तो इस तरह की टॉक्स आती हैं फॉर्मल टॉक्स के अंदर। सिमिलरली अगर आप अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं या अपने छोटे भाई बहनों से मिल रहे हैं तो उनसे हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, तो वो टॉक्स आती हैं इनफॉर्मल टॉक्स के अंदर। अब जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले नमस्कार बोलते हैं या उनके पैर छूते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्रीट करना। तो सुबह जब आप किसी को मिले 12 बजे दोपहर तक आप उन्हें बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। इसी तरह से दोपहर के टाइम पर लगभग 4 बजे तक आप उन्हें बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। और शाम को जब तक आप सोने जाते हैं तब तक आप उन्हें बोल सकते हैं गुड इवनिंग। याद रखिए, गुड नाइट आप नहीं बोलना है। गुड नाइट हमेशा विदा लेते समय, बाय करते समय कहा जाता है। तो जब आप किसी से विदा ले रहे हैं, किसी को बाय करते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं बाय और गुड बाय। थोड़ा इम्प्रेसिव अगर आपको बनाना है तो आप कह सकते हैं सी यू लेटर, सी यू सून। और अगर सोने का टाइम हो रहा है तो गुड नाइट। जब आप किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग के बाद में हम उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन में जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं या अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो आप उनके हाल चाल पूछने के लिए बोल सकते हैं हाउ आर यू, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ डू यू डू और हाउ यू आर गोइंग। ऑल्दो हाउ डू यू डू और हाउ आर यू डूइंग दोनों एक ही बात है। अब अगर किसी ने आपको पूछा हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, तो उसका रिप्लाई में आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई एम फाइन एंड यू, मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं। सिमिलरली आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू। और आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग फाइन एंड यू। अच्छा, अब जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पर हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो सिंपली आप हाय बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, हेलो बोल सकते हैं, व्हाट्सअप बोल सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन बोल सकते हैं एंड हाउस योर लाइफ, इस तरह से बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव से या अपने किसी फ्रेंड्स से बहुत समय से नहीं मिले हैं, तो इस सिचुएशन में आप उनको फ़ोन करके या कभी आप बहुत लंबे समय बाद उनसे मिलते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। पर अगर आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात करते हैं या अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मल हमें होना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं इट्स बीन अ वाइल, मतलब तुमसे मिले बहुत टाइम हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें थैंक यू बोलना पड़ता है, बहुत कॉमन है। तो जब आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं तो फॉर्मली आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, इस तरह से। पर अगर आप अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं या इनफॉर्मली आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं थैंक यू, थैंक्स अ बंच, थैंक्स, थैंक्स अ टन, इस तरह से। अब मान लीजिए आपको किसी ने थैंक यू बोला तो फिर आपको रिप्लाई करना भी आना चाहिए। तो थैंक यू की रिप्लाई में आप बोल सकते हैं वेलकम, मेंशन नॉट, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर और ग्लैड टू हेल्प, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अलग अलग सिचुएशंस में थैंक यू का रिप्लाई थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉपकीपर से सामान ले रहे हैं, उसने आपको सामान दिया और आपने शॉपकीपर को बोला थैंक यू। तो शॉपकीपर इसकी रिप्लाई में बोलेगा
इट्स माय प्लेजर, या फिर वो बोल सकता है वेलकम, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके पास बार बार आएं, आपका स्वागत है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तब मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने आपकी नोट्स के साथ में आपकी हेल्प की और आपने उसे थैंक यू बोला, तो उस सिचुएशन में आपका फ्रेंड आपको बोल सकता है ग्लैड टू हेल्प, या फिर वो बोल सकते हैं मेंशन नॉट और इट्स ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या आमने सामने भी बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात हमें समझ नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि वो अपनी बात को दोबारा बोलें। ऐसी सिचुएशन में आप सिंपली बोल सकते हैं पार्डन, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, और आप चाहे तो बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट, मतलब मुझे समझ नहीं आया। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, या वुड यू माइंड टू कम अगेन। इसी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं तो कई बार हमें सामने वाले की बात काट करके हमें अपनी बात रखनी होती है, तो ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरवेन, और इसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिर आप अपनी बात उन्हें बता दें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आज से ही आप अपने आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने छोटे भाई, अपने दोस्तों से बोल करके इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आने वाले वीडियोस में हम और भी छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जो इंग्लिश स्पोकन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। थैंक यू।